हेलो एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम टू सारे जूम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का द वेरी फर्स्ट रूल एंड द वेरी बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अभी तक लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और इनके बीच में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए तो मैं आपको पहले एडवाइस दूंगा या पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके वो लेक्चर्स देखो, क्योंकि जब तक आपको यही क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है या वर्ब क्या होता है तो उनके रूल्स हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, मुझे सब्जेक्ट क्या होता है और मेरा वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो पहले लास्ट लेक्चर जाके देखो जिसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किस किस टाइप में मेरे फॉर्म किस किस फॉर्म में मेरे सेंटेंस में आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे मेरी वर्ब डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि आप पहले जाके मेरी लास्ट लेक्चर देखो जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का द वेरी फर्स्ट रूल और द वेरी वेरी बेसिक रूल। क्या कहते हैं? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। ठीक है, तो क्या कह रहा है मेरा सब्जेक्ट, मेरा बेसिक रूल मुझे क्या कह रहा है? मेरा रूल मुझे कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, उसके साथ सिंगुलर होगी। अगर मेरे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर आता है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, उसके साथ सिंगुलर आएगी। देखो वर्ब बहुत पोलाइटली मेरे सब्जेक्ट को कहती है, वर्ब क्या कहती है, बहुत पोलाइटली मेरे सब्जेक्ट को कहती है कि भाई अगर तू कि भाई सब्जेक्ट अगर तुम सिंगुलर आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ क्या आऊंगी, सिंगुलर ही आऊंगी। ठीक है, मेरी सब्जेक्ट क्या कहती है कि भाई अगर सब्जेक्ट तुम सिंगुलर आओगे तो मैं भी क्या आऊंगी, तुम्हारे साथ सिंगुलर आऊंगी। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रही हो कि सब्जेक्ट भाई अगर तुम प्लूरल आओगे, अगर तुम प्लूरल फॉर्म में आओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी क्या आऊंगी, प्लूरल फॉर्म में आऊंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की ये पहला रूल समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा मेरे सेंटेंस में तो मेरे वर्ब भी क्या आएगी, सब सेंटेंस के अंदर सिंगुलर आएगी। अगर मेरे सब्जेक्ट प्लूरल आएगा सेंटेंस के अंदर तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सेंटेंस के अंदर प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। चलो नहीं होगी तो एक बार थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल मुझे क्या कह रहा है, एग्जांपल मुझे कह रहा है, देखो पहला एग्जांपल देखो, कनिका इज सिंगिंग। कनिका इज सिंगिंग मतलब कनिका क्या है बेटा, मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई एक लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, कनिका। ठीक है, कनिका इज सिंगिंग मतलब कनिका क्या कर रही है, गाना गा रही है। कनिका जब एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ मतलब क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब मैं सब्जेक्ट सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ मेरी वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, इज यूज कर लिया। ठीक है, ओके। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ, सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ, ए पर्सन वाज डांसिंग ऑन द स्टेज मतलब क्या है कि यहाँ देखो एक पर्सन है, सिर्फ सिंगल क्या है, मतलब वन पर्सन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब एक पर्सन डांस कर रहा है तो मतलब एक पर्सन डांस कर रहा है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट डांस कर रहा है। ठीक है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट डांस कर रहा है मतलब मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो वर्ब भी क्या आएगी, मेरी सिंगुलर आएगी। अगर मैं थर्ड सेंटेंस में देखता हूं, थर्ड एग्जांपल देखो मेरा क्या कह रहा है, द पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। अब देखो यहाँ देखो एक बार क्या कह रहा है, ये पर्सन था, पहले क्या था, सिर्फ सिंगल वन पर्सन था, अब क्या है यहाँ पे पीपल की बात हो रही है मतलब मोर देन वन पर्सन। ठीक है, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जब मेरा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी मेरी क्या आ जाएगी, उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो मेरी वर्ब की जगह क्या आ जाएगी, वर्ब की जगह वर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर होगा बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत कॉमन सी चीज है, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब मेरी सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल है। अब इसमें देखो, द बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज वेरी हैवी। अब आप इसमें कहोगे सर इसमें तो एप्पल्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया, पर यहाँ वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है। नहीं, देखो एक बार ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज वेरी हैवी मतलब जो बॉक्स है एप्पल्स का, एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे बॉक्स है एप्पल्स का, हम बॉक्स की बात कर रहे हैं तो बॉक्स क्या यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या आई है, सिंगुलर आई है। ठीक है, यहाँ पे हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ एप्पल्स के बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्स क्या बेटा यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी मेरी क्या आई है, सिंगुलर आई है। ठीक है, अगर हम बोलते बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स तब मेरी बात होती, तब मेरे प्लूरल में होता, तब मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा था। ठीक है, अभी बॉक्स की बात करें तो मेरा बॉक्स क्या है, सिंगुलर, वर्ब भी क्या है, प्लूरल, वर्ब भी क्या है मेरी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल की बात करता हूँ, निखिल वॉक्स 5 किलोमीटर डेली। अब मैंने क्या कहा था, जब वर्ब को मैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करता हूँ, प्लूरल से जब मैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, एस और एस ऐड होता है। तो इसलिए क्या था, निखिल सिंगुलर था तो उसके साथ क्या आ गया, वॉक्स 5 किलोमीटर डेली। इसलिए क्या आ गया, निखिल वॉक्स 5 किलोमीटर डेली मतलब निखिल सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या आ गई, सिंगुलर। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, निखिल वॉक्स 5 किलोमीटर डेली। आई होप ये रूल आपको क्लियर होगा।
चलो अब सेकंड रूल समझते हैं। सेकंड रूल मेरा क्या कह रहा है? सेकंड रूल मेरा कहता है इफ टू सिमिलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और आइदर और नाइदर नोर देन दे रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सेकंड रूल मेरा क्या कह रहा है? अगर दो सब्जेक्ट्स है मेरे, मान लो मेरे पास दो सब्जेक्ट्स है, कोई भी दो सब्जेक्ट मैंने मान लिया मेरी बहन या मेरा भाई, मेरे पास दो सब्जेक्ट है। ठीक है, दो सब्जेक्ट मेरे कंबाइंड है किससे? या तो और से कंबाइंड है, या फिर आइदर और से कंबाइंड है, या फिर नाइदर नोर से कंबाइंड है। अगर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखती है जब मेरे ये तीन कनेक्टर्स यूज होते हैं दो सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, अगर मेरे दो सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए इन तीनों कनेक्टर्स में से कोई यूज होता है, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे उस सेंटेंस में वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सर सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि देखो ये और आइदर और नाइदर नोर कैसे सेंस दे रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं? कोई भी दो सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे माय ब्रदर और माय सिस्टर, मतलब या तो मेरी बहन, मतलब मेरी बहन या मेरे भाई या फिर मेरी बहन। ठीक है, मतलब उन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात किसी कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं दोनों में से, या तो मेरा भाई या मेरी बहन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। जैसे इसमें क्या हो रहा है? आइदर रीना और शालू, मतलब या तो रीना या फिर शालू, मतलब किसी दोनों में से दोनों की एक टाइम पे दोनों की बात नहीं हो रही है, एक टाइम पे सिर्फ एक की बात हो रही है, या तो रीना या फिर शालू। समझ में आया? मतलब एक टाइम पे हम एक ही सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइदर और नाइदर नोर या फिर और जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में एज ए कनेक्टर दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो क्या होता है? जब दो सब्जेक्ट जोड़ने के लिए हम इन कनेक्टर्स को यूज करते हैं, मतलब उसका मतलब क्या है कि हम उन दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एट ए टाइम पे। ठीक है, एक टाइम पे हम उस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट, उन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एक टाइम पे। ठीक है, जैसे अगर आपको कभी भी ऐसे दिखेगा ये तीनों कनेक्टर दिखेंगे दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए, तो इसका मतलब क्या है? जब एक टाइम पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो एक टाइम पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा बेटा? वो भी मेरी क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। माई ब्रदर और माई सिस्टर इज कमिंग हेयर, मतलब क्या कह रहे हैं? मेरा भाई या मेरी बहन यहाँ आ रहा है। ठीक है, मतलब उन दोनों में से कोई एक आ रहा है। ठीक है, मेरा भाई या मेरी बहन यहाँ आ रहा है। ठीक है, या तो मेरा भाई आ रहा है या फिर मेरी बहन आ रही है, मतलब उन दोनों में से कोई एक ही आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों आ रहे होते तो क्या होता है? यहाँ पे एंड होता, यहाँ पे और की बात हो रही है, मतलब उन दोनों में से कोई एक आ रहा है। जब उन दोनों में से कोई एक आ रहा है, मतलब सिंगुलर पर्सन आ रहा है, तो सिंगुलर पर्सन की बात बारे में बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन आ रहा है तो वो भी क्या आ जाएगी? मेरी सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 1 में पढ़ा था मैंने, मेरी वर्ब क्या कहती है? अगर भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर आता है तो मैं भी क्या आऊंगी? सिंगुलर आऊंगी। अगर भाई सब्जेक्ट तुम प्लूरल आता है तो मैं भी क्या आऊंगी? प्लूरल आऊंगी। सब्जेक्ट जब सिंगुलर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब कैसे आ जाएगी? बहादुरी नहीं दिखा सकते ना इसमें, बहादुरी नहीं दिखानी है। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो वो भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ऐसे ही मैं सेकंड सेंटेंस में देखता हूँ, आइदर रीना और शालू कुक्स डिनर, मतलब या तो रीना या फिर शालू, मतलब या तो आइदर, मतलब या तो रीना या फिर शालू, कोई एक इनमें से क्या कर रही है? खाना बना रही है। ठीक है, कोई एक क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो मैंने क्या बताया था, जब वर्ब मैं सिंगुलर लेके आता हूँ तो उसमें क्या ऐड करता हूँ? एस या ई एस ऐड करता हूँ। ठीक है, एस या ई एस ऐड करके वर्ब को मैं क्या बनाता हूँ? सिंगुलर बनाता हूँ। तो क्या कह रही है? आइदर रीना और शालू कुक्स डिनर, मतलब उन दोनों में से कोई एक खाना बना रही है, तो वर्ब भी क्या आ गई? मेरी सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, आइदर राहुल और श्याम हैज डन दिस वर्क, मतलब या तो राहुल ने किया है या फिर श्याम ने उस काम को किया है। ठीक है, या तो राहुल ने किया है या फिर किसने किया है? श्याम ने किया है। उन दोनों में से किसी एक ने किया है, दोनों ने नहीं किया है। उन दोनों में से किसी एक ने किया है, किसी सिंगुलर पर्सन ने किया है, किसी एक ने किया है, मतलब किसी सिंगुलर पर्सन ने किया है, और सिंगुलर पर्सन ने किया है तो उसके साथ वर्ब भी मैं क्या लूंगा? उसके साथ सिंगुलर लूंगा। ठीक है, बहादुरी नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। क्या करेंगे? जब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप आइदर और देख लिया हमने, और देख लिया, अब नाइदर नोर का देखते हैं। मैं क्या बात करता हूँ? अगर मेरी बात होती है नाइदर माई ब्रदर नोर माई सिस्टर, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला नहीं था, यहाँ ले आया मैं, नाइदर नोर लगा दिया, नाइदर माई ब्रदर नोर माई सिस्टर इज कमिंग हियर। अब नाइदर क्या होता है? नाइदर बेटा वही आइदर और वाला सिस्टम है, बस उसमें क्या हो गया? नेगेटिव सेंस में हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ना तो मेरा भाई ना मेरी बहन यहाँ आ रहे हैं, मतलब उन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, ना मेरा भाई आ रहा है ना मेरी बहन आ रही है, उन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया? उन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, मतलब ना तो मेरा भाई आ रहा है ना मेरी बहन आ रही है, एक टाइम पे एक की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो वो भी क्या आएगी? मेरी सिंगुलर आएगी। ठीक है, नाइदर रीना नोर शालू कुक्स डिनर। ठीक है, नाइदर रीना नोर शालू कुक्स डिनर, मतलब ना तो रीना खाना बना रही है और ना ही शालू खाना बना रही है। तो जब दोनों में से किसी एक की बात होगी एक टाइम पे, मतलब जब मैं क्या कह रहा हूँ, जब आइदर और नाइदर नोर और से मेरे कनेक्टेड हो दो सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट मेरे आइदर और, नाइदर नोर या फिर और से कनेक्टेड हो तो मैं क्या लाऊंगा उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा नाइदर नोर, नाइदर रीना नोर शालू के साथ क्या आ गया, कुक्स डिनर, वर्ब क्या आ गई मेरी, सिंगुलर आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको बेल आइकन को दबा के जाओ, ठीक है। और बेटा ये लेक्चर समझने के लिए आप पहले सब्जेक्ट और वर्ब कॉनकॉर्ड के पीछे वाले लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।